औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 46 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 19 चल रहा है। आयत नंबर 45 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिनों को ख़िताब करते हुए कि मैंने तुम ज़ालिमों के साथ रहे उठे बैठे हो और उनके घरों में तुम्हारा ठिकाना रहा है, और अब मैं तुम्हारे सामने उनका अंजाम करता हूँ और तुम्हारे लिए मिसाल बना देता हूँ, और फिर भी क्या तुम्हें समझ नहीं आएगी। बात डिटेल से कल गुजर चुकी है। आगे आयत नंबर 46 में अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के मुनकरीन के एक चाल के बारे में, एक तदबीर, एक साजिश के बारे में ज़िक्र फरमा रहे हैं। फरमाया कि कद मकरू मकरहुम, उन्होंने अपनी तरफ से सारी चालें चल लीं, सारी तदबीर कर ली, सारी साजिशें कर लीं। वाइंदा मकरहिम इंदल्लाहि मकरहिम, अल्लाह के यहाँ उनकी सारी साजिशें, चालें और मकर फरेब मौजूद हैं, जमा हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इस पर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये मानी नहीं रखती। इनकी चालें, इनकी तदबीरें, इनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। ना ही अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नोटिस में लेना है और ना ही ये कोई अपना असर रसूख दिखा सकेंगे, और ना ही कोई इन चालें तदबीरें इनकी कामयाब होकर कोई अल्लाह का नुकसान कर सकती हैं। ये अपनी मुश्किल में लगे रहे, अपने ज़िंदगी को ख़ुद मुश्किल किए जा रहे हैं, चालें चल के, साजिशें करके, और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अपने आप को और मुजरम करार दिलवा रहे हैं। वइन कान मकरहुम लिताजुलु मिनहुल जबाल, और इनकी मकर फरेब, इनकी चालें, इनकी तदबीरें इस काबिल तो है नहीं कि इससे पहाड़ अपनी जगह से हिल पड़ेंगे। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दी है कि इनकी मकर फरेब एक पहाड़ को नहीं हिला सकती, बल्कि एक तिनके को नहीं टुकड़ा कर सकती, एक तिनके को नहीं फूंक मार के हिला सकते। तो ये क्या समझते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में, या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में, या अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत में शिरक समझ के किसी को, या शिरक करके, तो ये क्या अल्लाह तबारक व तआला को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके ज़ैल में मिसाल बयान की है मकर मकरन, मकरना मकरन। अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे फरमाया कि इन्होंने तदबीरें की मेरे ख़िलाफ़ और साजिशें की मेरे अम्बिया इकराम, मेरे दीन के ख़िलाफ़, और मैंने इनके ख़िलाफ़ तदबीर की, और बेशक अल्लाह की तदबीर गालिब आके रही और ये मगलूब हो गए और नाकाम हो गए। और ये किसी एक उम्मत की, किसी एक ग्रोह की, किसी एक फ़िरके की बात अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाई। हर उस उम्मत के लोगों के जो गुमराह हुए और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ साजिशें और मकर फरेब और चालें चलीं, और ईमान वालों को नुकसान देने की कोशिश की, पैगम्बरों को नुकसान देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मकर फरेब को पामाल कर दिया और निस्तो नाबूद कर दिया और तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ फरमाया कि इनकी मकर फरेब ज़मीन, एक जगह दूसरी जगह फरमाया कि ज़मीन पे अकड़ के मत चलो, तुम्हारा अकड़ना ज़मीन को फाड़ नहीं, आसमान को फाड़ नहीं सकता, ज़मीन को हिला नहीं सकता, और अपने ही आप में मुजरम करार दिए जा रहे हो, और इस तरह जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारा करना कोई कामयाबी की दलील नहीं है, और ऐसा करने से तुम ना दुनिया में कामयाब हो सकते हो ना आखिरत में। दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत मामूली जगह करार दी, और दुनिया में जो कुछ इनको मिल रहा है ये भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मिल रहा है, वरना ये अपने लिए एक टाइम का खाना नहीं, बल्कि एक लुकमा नहीं, बल्कि एक कतरा, एक ज़रा भी खुद अपने लिए मुहैया नहीं कर सकते। और इन्होंने मकर फरेब करके अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बरों को परेशान किया, और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारे मकर फरेब इनके सामने ला के, इनकी चालें, इनकी साजिशें सारी इनके सामने लाएंगे, और वो उस वक्त वही चालें, वही साजिशें, वही मकर फरेब इनके अपने ख़िलाफ़ होंगे, और चूँकि पाकिस्तान पलट चुका होगा और अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने पर वो सारे मकर फरेब इन पर उलट पड़ेंगे और इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को औकात याद करवा रहा है कि कितने बड़े शाज़ोर, कितने बड़े कवि हैकल हो तुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कुछ मानी नहीं रखते। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत में मिसाल इसमें भी कोट करते हैं कि शद्दाद, नमरूद और फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया और
दुनिया को तबाही के दाने पे पहुंचाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हर किस्म की नेमत से नवाजा और हर तरह की फोर्स, ताकत और क़ुव्वत उनके पास मौजूद थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुन फरमाया तो एक मामूली बंदे ने मामूली से मामूली उनके एक्शन ने उनकी रया का पांसा पलट दिया और वो तबाह बर्बाद हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको निस्तो नाबूद किया और फिर उनकी ज़मीनों को उन लोगों को मालिक बना दिया जो उनके कमीन समझे जाते थे और जिनसे वो काम लिया करते थे और जो कुछ खुद अपनी दुनिया में अपने लिए कुछ बना नहीं सके थे, उनको मालिक बना दिया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि क्या ये जो तुम्हारी अकड़ है, ये जो तुम्हारी चाल है और ये तो जो तुम्हारा घमंड और गरूर है, तकब्बर है, ये खाक में मिल के रहेगा और ये गरूर और घमंड और ये तकब्बर होता ही खाक में मिलने के लिए है। अल्लाह के अलावा किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो कोई तकब्बर करे और मुतकब्बिरों का फिर ठिकाना जहन्नम है। फरमाया कि आगे के फ़ला तहसबन्नल्लाह मुखलिफ़ वादिही रुसुलहू। ये अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को ख़िताब कर रहे हैं। जब मोमिन कुफ़ार को फलता फूलता और खाता पीता और खुशहाल देखते थे तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या हर नबी से उसकी उम्मत के लोग सवाल करते थे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर लब्बैक कह चुके हैं, लेकिन हम कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम मुश्किलात में हैं और इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जुटलाया है और ये आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इसमें फिर हम घाटे में जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। तो हर दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को तसल्ली दे के समझाया। पीछे आयत बयान हुई कि आप इनके चलने फिरने से मुतासर होके ये ना समझें कि ये कामयाब है। अल्लाह तबारक व तआला इनको नाकामी की तरफ धकेल रहा है और वो धकेले जा रहा है। और फिर एक जगह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो इनको मोहलत दी जा रही है, टाइम दिया जा रहा है, तुम ये ना समझो कि ये इनके हक़ में अच्छा है। फ़ी तुग़यान इम्जा माहून, वो सरकशी में पड़े हुए हैं और सरगर्दा हैं। और इसका मतलब ये भी कि ये नाकाम और मामूली सी और बेकार चीज़ में पड़े हुए हैं, दुनिया को बेकार करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया कि इनकी औलादें और इनके माल असबाब तुम्हें मुतासर ना करें, ये इनके लिए फितना होगा और ये इनके लिए आजमाइश का सबब होगा और ये इनके लिए मुश्किलात का सबब होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ मोमिनों को यह आयात मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब में मुख्तलिफ़ आयात नाज़ल फरमा के मोमिनों को तसल्ली दी। लेकिन इंसान है, फितरती तौर पे कमज़ोर है और जब भी अपने आप को मुश्किल में देखता है और दूसरे को आसूदा देखता है तो उसके सामने सवाल उठ ही आता है। यहाँ भी ये दूसरी बात बनी हुई है कि वो लोग थे उनके मुकाबले में जो अल्लाह के दीन का इनकार कर रहे थे, अंबिया कराम को कत्ल कर रहे थे, अंबिया कराम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे और एक तरफ वो लोग थे जो अल्लाह के दीन पर लब्बैक कह चुके थे, अंबिया कराम को दिलो जान से चाहते थे और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जान तक कुर्बान कर रहे थे और वो मुश्किल में थे। और उसके बरक्स वो लोग जो अल्लाह के दीन को छोड़ चुके थे वो आसानी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। सो इंसानी फितरत थी कि सवाल बनता था और हर पैगम्बर के मानने वाले हर पैगम्बर से सवाल करते थे कि यार अल्लाह के रसूल, ये हम आप पे ईमान ला के क्या फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर दफ़ा उनको तसल्ली दी और फरमाया कि इनकी दुनियावी ठाट बाट, इनकी दुनियावी मालो दौलत, इनकी दुनियावी नाज और नैम में पलने वाले जिस्म, इन पर ना जाओ, आसूदगी पर ना जाओ। क़यामत के दिन ये सारा हिसाब बरक्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा, अपोजिट होगा और मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला मनपसंद ज़िंदगी देंगे जो इनकी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत, आसूदा और खूबसूरत होगी और खुशहाल होंगे वो। और ये जो मोमिनों की तकलीफ़ है दुनिया में, इससे कहीं गुना ज़्यादा आखिरत में ये मुश्किल में होंगे और आखिरत की ज़िंदगी वो जो हमेशा रहने वाली है उसमें नेमतों का ज़वाल नहीं होगा और इनकी नेमतों का दुनिया में वक्तन फ़वक्तन ज़वाल होता रहता है। जब भी कोई कौम, जब भी कोई ना मानने वाले ग्रुप सर उठाता है तो वो खुशहाली और आसूदगी में होता है, बगावत करता है अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़, आसूदगी के दिनों में करता है और अपने आप को सारी चीज़ों, सारी उन नेमतों का मालिक समझ बैठता है जो अल्लाह ताला ने आर्जी तौर पे उसको दी हुई हैं, सेहत और जिस्म को और माल दौलत को
औलाद को जब इंसान इन सारे स्टेटस को एंजॉय करते हुए आखिरी हद तक पहुंच जाता है तो वो मुतकब्बिर होता है। मुतकब्बिर हो जाए तो दीन उसके सामने मानी नहीं रखता, दीन वाले उसके सामने मानी नहीं रखते। वो अल्लाह के पैगम्बरों का दुश्मन हो जाता है, अल्लाह के दीन का दुश्मन हो जाता है। ऐसे लोगों को मलाऊ फरमाया अल्लाह ताला ने कि सरदार लोग, जो अपने आप को सरदार कहते हैं। फिर ऐसा होता है कि जब वो बहुत अरूज पे पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि वो हर अरूज को ज़वाल ज़रूर देता है, उसने उनको नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देना होता है। और ऐसा भी हुआ है कि कुछ किसी एक बंदे ने अगर बगावत के लिए सर उठाया है और दौलत और माल और औलाद पर घमंड किया है तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ीरो लेवल पे ला के ही छोड़ा अल्लाह ने। लेकिन अगर किसी कौम ने, किसी ग्रोह ने, किसी फ़िरके ने, इस तरह ग्रुप ने सर उठाया और जब उसने फितना फसाद बर्पा कर दिया अपने माल दौलत के ज़ौम में आके और कत्ल गारत का बाज़ार गर्म कर देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को ख़ातर में नहीं लाते, अंबिया इकराम की पैरवी नहीं करते, ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, ये मोतादीन वो हद से बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। ऐसा होने के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब जलाल में आता है और उनको कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह तबाह बर्बाद कर देता है और वो सफ़ाए हस्ती से मिट के रह जाते हैं। उनके नाम और निशान बाकी नहीं रहते जिन्होंने गरूरत कबर किए। और बड़ी बड़ी मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने सामने रखी कि जिसने भी गरूर किया, जिसने भी तकबर किया, उसको ही खाक में मिलाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की फितरत है, कुदरत है। और जिसने भी आजिज़ी की, इनकसारी की और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सुरखरुई के लिए, सरबुलंदी के लिए काम किया, अंबिया इकराम की पैरवी की और अल्लाह के अहकामात के ताबे ज़िंदगी बसर की, मगर वो गरीब भी लगते हैं जब वो गुर्बत में, जब वो मुश्किल में, जब वो तकालीफ में हद से बढ़ जाते हैं तो वो अपने पैगम्बरों से सवाल ये करते हैं, मता नसरुल्लाह, मदद कब आएगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जलाल में आती है जब वो बहुत मायूस हो चुके होते हैं और उनके सामने कोई बज़ाहिर उम्मीद नज़र नहीं आती तो अल्लाह तबारक व तआला पांसा पलटते हैं इस तरह के जुल्म करने वालों की को तबाह बर्बाद करते हैं और जो मजलूम होते हैं उनको ज़ालिमों की जायदाद का, ज़मीनों का मालिक बना के छोड़ते हैं। सो ये कि कमाया किसी ने और आजी और इंसारी ना करते हुए, तकब्बर और गरूर करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के बराबरी समझ लिया या शरीक कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे सारी छीन ली और उन लोगों को, गरीबों मिस्किनों को मालिक बना दिया जो अल्लाह को याद करते और अल्लाह तबारक व तआला की अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारते हैं। फरमाया कि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिकाम, ये इसलिए हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादों के, अपने पैगम्बरों के साथ दुनिया में भी वादा खिलाफ़ी नहीं करनी और आखिरत के लिए भी जो वादा किया वो वादा खिलाफ़ी नहीं करनी। और ये भी मत समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन को मोमिनों पर जुल्म करते हुए, पैगम्बरों पर जुल्म करते हुए छोड़ा हुआ आज़ाद, बल्कि अल्लाह अज़ीज़ गालिब है और ज़ुन्तिकाम शदीद इंतकाम लेने वाला है। और जब वो उसका गज़ब जोश में आएगा तो वो गालिब आ जाएगा और ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे और ऐसा होगा ज़रूर क्योंकि ज़ुन्तिकाम है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।